के नया अलग झारखंड राज्य बनले। झारखंड राज्य बने में हमने जान तक के लिए और झारखंड राज्य के बने खातिर हमने जमीन दान नहीं दी। आज पीटीपीएस रहे या फिर जितना भी फैक्ट्री कंपनी रहे, ये सारा जमीन हमने दिया लगे। लेकिन आज जमीन दे लिए हमने झारखंड के बनाए खातिर पूर्वज बलिदान दिले हमनी के। लेकिन आज जगह ही जितना भी नौकरी चाकरी रहे, क्वार्टर रहे, सब में बाहरी काम कर। तो कि हमने यह दिन खातिर राज बने लिए भाई, राज हमार इस राज्य के हम अपन लहू से सीख लिए। हमारे पूर्वज अपन लहू से के राज बने लाए और इस राज्य में यदि हमारा अधिकार ना मिला अभी तक तो बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। और ये लड़ाई हमने के इसलिए भी लड़ना है कि लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। आज यदि हमने इस लड़ाई के सफलतापूर्वक ना लड़ पा रहा तो आने वाला 20-25 सालों में झारखंड के 20-25% आबादी शरणार्थी बन के रहेगी। शरणार्थी मुझे आना, शरणार्थी के माने भेवा यहाँ जैसे रेलवे स्टेशन भी बस स्टैंड भी वहां बहुत सारा मांगे वाला लोग मिल तो अगर घर द्वार ना है, अगर परिवार ना है, अगर कोई तो सैन यार जे आदमी है ना शरणार्थी हती चाहे बंजारा कहे कोई अपना गुलगुलिया शब्द बोला है कि अपनी घर द्वार ना हले ना ओखनियों के जैसे आज हमने घर द्वार हो, आज हमने परिवार हो, तो ऐसे ओखनियों के घर द्वार परिवार रहा है। लेकिन आज एक बिट्टा जमीन ना अपनी थी, एगो स्थायी घर ना है। आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां भटकते हुए अपन जीवन यापन कर। तो से स्थिति आज ओखनी के रह है, जे समस्या आज ओखनी के साथ रह है, यदि आज हमनी चिंतन मंथन नहीं करना तो है सकल है आने वाला 20 साल में उसने परिस्थिति के सामना हमनी के करेंगे। आज एक डैम बना है 15 डैम, लोग के देखे में बड़ा सुंदर लगा है, खूबसूरत लगा है। लोग यहाँ अपन छुट्टी में आवा थे, लेकिन जैसा की जानकारी मिलने 12 गांव विस्थापित कर। आज एक डैम बने में 12 गांव है सकल, कहीं कोई नया डैम बनते फिर 12 नया गांव जीते। ऐसा झारखंड के कहानी लगे। ये बगल में तो टेनू घाट के डैम हो बोकारो में, वहां लगभग दर्जन गांव डूबल है। तो कोणार्क डैम हो बिशुनगढ़ के आसपास, चांडिल डैम में 116 गांव विस्थापित कर, इसमें 24 गांव है। तो सोच के समझा कि आज हमने के साथ कितना अन्याय है। दुनिया में ऐसा बात ना है कि कोई डैम बनना, कोई स्कूल बनना, कोई फैक्ट्री लगा है तो लोग जमीन नहीं दे। पूरे दुनिया में चाहे फ्रांस रहे, जर्मनी रहे, भारत रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, डेनमार्क रहे, हर जगह लोग जमीन दान दे है उद्योग के स्थापित करे खातिर, कंपनी फैक्ट्री मिल्स के स्थापित करे खातिर। लेकिन जो जमीन दे है नौकरी और पैसा उकरे मिला है। पूरे दुनिया में जमीन दे आदमी। हमने कोई झारखंड के आदमी नया ना है कि हमने कंपनी के जमीन ले लिए, फैक्ट्री के जमीन ले लिए, तो कोलियरी में जमीन ले लिए, स्कूल कॉलेज बनने में जमीन ले लिए। पूरा दुनिया में लोग जमीन दे है, लेकिन दुनिया के साथ अन्याय ना हुआ है। जे जमीन दे है ओकरा नियोजन मिला है, ओकरा नौकरी मिला है और ओकरे क्वार्टर मिला है। लेकिन झारखंड में उल्टा हो, जमीन देवो हमें, हर क्वार्टर में कब्जा है यूपी बिहार बंगाल। जमीन हम देवो और नौकरी बांट तो एमपी गुजरात महाराष्ट्र के। ये नियम सिर्फ झारखंड में, बाकी जमीन सब दे। डैम बनना हो, कोई फैक्ट्री बनना हो, कोई कंपनी की स्थापना होना हो, कोई कोयला के खदान है, कोई बड़ा विश्वविद्यालय बनना है, या फिर कोई कारखाना बनना है, कोई परियोजना के लागू करना है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के साथ हो कि जमीन हम देवो, जान हम देवो, और जब कुछ लिए के बारी है तो झारखंड के छोड़ के बाकी जितना रहे तो सब के बांटल देखो। यह आज लड़ाई है, एक विषय में हमने की लड़ाई है कि जान हमने पूर्वाई चलो, चाहे बिरसा मुंडा रहे, सिद्धू कानू रहे, टिके तुमराव रहे, से भिखारी रहे, विनोद बाबू रहे, निर्मल महतो रहे, सहित सुनील महतो रहे, जान दले झारखंड के आदमी अपन लहू बहाए के इस राज्य के निर्माण कर लाए, अपन रक्त के बलिदान दे के इस राज्य के ग्रहण कर लाए। लेकिन जब लास्ट में पारी आई तो सब प्रदेश से आदमी के माइंड हो। आज पंचायत सचिवालय से लेके बीडीओ के ऑफिस से लेके डीसी के ऑफिस नहीं चाहिए,
सब जगह गैर झारखंडी, चाल हम दबाई, जमीन हम दबाई, लेकिन जब नियोजन के बात आता है, जब लाभ लिए के बात आता है, सब परदेशी कहे भाई इस तरह का अन्याय का है, इस तरह का अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ का है। यही तक बिहार में वो फॉर्म आए मास्टर के, अगर में साफ लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। बंगाल में आधार फॉर्म तो साफ लिख लाए आपको बांग्ला संस्कृति भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन झारखंड के फॉर्म देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आज यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के गणमान्य व्यक्तिगण बैठे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते करीबी लोग हैं। आप स्वयं इस बात का, क्योंकि आपको भी आज झारखंड की जनता की बातों को उस पटल पर रखना होगा जहां से इन्हें इंसाफ मिल सके। भारत का नागरिक भाई केवल झारखंड के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? गुजरात में अगर फॉर्म आता है तो गुजरात का निवासी हो, उड़ीसा में किसी प्रकार का वैकेंसी हो तो उड़िया का निवासी हो, लेकिन जब झारखंड की बात आती है भारत का नागरिक। आज मैं यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये तो बताइए भारत कहीं है? कहीं लिखा है भारत एक देश है? भारत के संविधान के मूल 395 अनुच्छेद हैं, किसी एक अनुच्छेद में जिक्र है कि इंडिया ये कंट्री भारत एक देश है? अरे जब भारत एक देश है ही नहीं तो जबरदस्ती भारतीयता सिर्फ झारखंड में क्यों थोपा जाए? भारतीय संविधान आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है भारत राज्यों का संविधान, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट, और यही सच्चाई है। भारत कभी एक था नहीं, कर सकते हैं। आज जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर दलील देते हैं मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। भूत भविष्य वर्तमान भारत कभी आप जिस नजरिए से भारत में करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है। अरे यहाँ एक भाषा नहीं, यहाँ एक बोली नहीं, यहाँ एक खाने का सामान नहीं, यहाँ एक पहनावा नहीं, अरे उतना तो छोड़िए यहाँ एक भगवान नहीं। तो अब किस नाते भारत में करने की बात करते हैं? हाँ भारत एक होगा डाइवर्सिटी में यूनिटी, विविधताओं में एकता, सभी के अधिकारों को, सभी के भाषा को, सभी के परंपरा संस्कृतियों को मिलाकर समझकर सबके भावनाओं का आदर करके सबको अधिकार निर्गत करके यदि आप भारत एक करने की बात करते हैं तभी ये स्वीकार हो सकता है और तभी ये अवधारणा सत्य हो सकती है। नहीं तो भारत के नाम पर, भारत के नागरिक के नाम पर झारखंड का दोहन नहीं कर सकते, नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। चलेगा। और सीधा सा बात, आज बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहेंगे कि अन्य राज्यों के लोगों के साथ रहने में, उनके साथ मेल मिलाप करके रहने में क्या दिक्कत है? हम खुले मंचों में कहेंगे अरे भैया अगर दिक्कत नहीं है तो गर्दन कटा के राज क्यों लिए? उनके साथ रहने में हमको दिक्कत नहीं है तो हमने अलग राज गर्दन कटा के क्यों लिया? यदि हम उनके साथ रह लेते, गुजर बसर कर लेते, भाईचारा से रह लेते तो गला कटाकर, जान देकर, हजारों मांग का सिंदूर उजड़ने के बाद झारखंड राज्य बनाने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आज के नौजवान पीढ़ी के इस बात के समझने की आवश्यकता है, इस बात के बुझने की दरकार है कि झारखंड एक अलग प्रदेश है। बहुत सारे लोग इस तर्क को देते हैं कि नहीं, जिस समय झारखंड अलग हुआ था उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। आज वहां में आइडेंटिटी को लेकर, वहां हक अधिकार को लेकर विवाद नहीं है, तो आप झारखंड के लोगों को क्या समस्या है? मैं उन लोगों को उत्तर देना चाहूंगा और इस उत्तर को आप भी अपने दिमाग में मजबूत रखिएगा। जाइए खंगालिए उत्तराखंड छत्तीसगढ़ का इतिहास, वहां एक बिल्ली कटने का इतिहास नहीं है, हम यहाँ गला कटाए। आप झारखंड के साथ किसी राज्य का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, किसी राज्य से तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। वहां एक चूहा नहीं कटा है, वहां एक कुत्ता नहीं कटा है, वहां एक बिल्ली नहीं कटा है, हम एक के गांव से दर्जन को गर्दन कटाएंगे। यही निकल जाइए मेन सड़क में, हजारीबाग से लेकर रामगढ़ रांची, हर चौक चौराहे में आपको कोई न कोई मूर्ति जरूर मिलेगी, किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति मिलेगी। भाई हम गला कटाए हैं, इसलिए हमारे राज्य का तुलना किसी अन्य राज्य से ना करें। और भारत एक देश, राज्यों का देश तभी
एक ढंग से सुचारू रूप से कार्य करेगा जब सभी राज्यों का अधिकार सुनिश्चित हो। अरे सभी राज्यों का अधिकार है। आप जाइए बंगाल, 2-4 दिन पहले हमने सिल्ली से बंगाल में गए। पहले तो बंगाल के पुलिस हमारा रोक ला कि नहीं आपका पुरुलिया जिला प्रवेश मना है। हमको लगा कि उधर भी आंदोलन हो रहा था। हम बोले देखिए यदि हम कोई आपराधिक छवि के व्यक्ति नहीं है तो भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा है आप क्षेत्र, लिंग, धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं, तो आप किस आधार पर हमको रोक रहे हैं? तो बड़ा बाबू 2 बार मथुआ खुजाया और बोला तो क्या करें? हम बोले अगर आपको दिक्कत है कि हम बंगाल के आंदोलन में जाएंगे तो एगो पुलिस से गाड़ी आगे एगो पीछे, मेरा बीच में, हमको बोकारो छोड़ के आइए, लास्ट में छोड़ के आए। यानी अब छोड़ने के क्रम में जब वो बड़ा बाबू 2-3 हमको छोड़ने के लिए बोकारो तक गया तो बीच में ट्रेन रुका तो हम लोग उतर के आया, बातचीत हुआ हम लोग के बीच। तो बोला कि नहीं आप लोग का 60-40 का नीति जो चर्चा चल रहा है हम लोग भी सुने हैं। तो हम उन्हीं से सवाल किए कि आप शुद्ध बंगाली हैं? बोला हाँ हम शुद्ध बंगाली हैं। बोला क्या ऐसा आपके यहाँ प्रावधान है जो बंगाल गवर्नमेंट का वैकेंसी है उसमें झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा का आदमी भर सके? बोला ना। जब बंगाल में प्रावधान नहीं है, बिहार में प्रावधान नहीं है, उड़ीसा का बातें मत कीजिए, वहां 7वां क्लास से बात करता है और उड़िया भाषा एकदम कंपल्सरी। जब उड़ीसा में प्रावधान नहीं है तो भाई झारखंड बाबा जी के ढाबा, झारखंड बाबा जी का ढाबा है। आज 22-23 सालों में यही झारखंड के इतिहास है। आज हम लोग आए हैं विस्थापित के मुद्दे को लेकर। आज हम लोग यहाँ आए हैं डैम कंपनी के द्वारा जिस प्रकार हमारी जमीनों को लिया गया है, लेकिन नियोजन, मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला है। उन बिंदुओं पर आए। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी लड़ाई हम बार बार कहे हैं कि संवैधानिक होगी, कानूनी कागज कलम से होगी, और यदि कानून कागज कलम से हमारा अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है तो साफ कहा गया है मरता क्या नहीं करता है। देखो ऐसे तो रोज मोरिए रहा, कभी रोड में फटाई के, कभी कोयला खदान में जटाई के, कभी नदी डूब के, कभी करंट से सट के। अरे जिंदगी तो ऐसे जा रहा है, लेकिन अगली लड़ाई अगर जान देना पड़े हक अधिकार के लिए तो किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई भले हम नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई भले जे भी लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई के जो लाभ मिलता है वो आने वाला पीढ़ी के मिलते ही किधर से आगू बातें बैठा लगता है। ये लड़ाई पुत्रवाइन सब कहती हो है ना, काकी साहब, जेठी साहब, दीदी साहब, बाकी हमें जितना जान है आधा से बेसी तो आधा चील पाई गलो, इन्हें अपन आधा जिंदगी काट चुकल है। ये लड़ाई लगाओ ये पुत्रवाइन के भविष्य का, जे गिदर सब कोरवाइन में हो, जे गिदरवाइन अभी पूछो ना हो, समझो ना हो, अपनी खातिर हमने लड़ाई है। कहे कि यदि आज हमने नहीं लड़बे तो बताओ 20 बच्चर बाद जब एक जवान भय जीते, एक सियान भय जीते तो की करते? खेत खलिहान जमीन जगह तो कंपनी फैक्ट्री तो प्लांट के तो डैम के नाम पे डूब चुकल है। अब यदि नौकरियों चाकरियों नहीं बचते हमने के तो गिदर पुत्र साहब 20-22 साल बाद जब पढ़ाई लिखाई कर ले बाद कहाँ जीते बताओ? सह खातिर लड़ाई अपनी खातिर, तो उन्हीं खातिर लड़ाई है, बुझा है ना, समझा है? लड़ाई आने वाला भविष्य खातिर, तो तुम्हें तैयार है ना ये लड़ाई खातिर? पीछू नहीं ना हटवा, पीछू नहीं ना हटवा। जेल जाए कि सोचो, जेल जाए तो जेल दिखाना। और ऐसे भी ये हमारी जिंदगी हो, जेलवा की जिंदगी बेस हो, वहाँ टाइम टू टाइम खाना देते, जेलर के डर रहते कि कैदी कुछ अंदर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो बेरोजगारी से, कभी बीमारी से, कभी कंपनी के प्रदूषण से ऐसे मर रहा है।
बल्कि एक से बेहद जिंदगी जेलवा के भीतर हो। तो सही खातिर जेल जैसे नहीं डरिया, आपन लड़ाई लगाई, अधिकार के लड़ाई लगाई, आपन माटी बचवे के लड़ाई लगाई, आने वाला भविष्य के और सुरक्षा कैसे दबाई से खातिर लड़ाई लगाई। एक जरा पीछे नहीं हट गया, अभी पीछे हटवा तो 20 साल बाद शायद हमने कुछ बात को। आज देख ले धनबाद, बोकारो, जहां तो नहीं घुर के टाउन में एक बित्ता जमीन लोकल के पास ना बाचल है। कंपनी बड़े पैमाने में, सबसे बड़ा बात, और ये भी एक पॉइंट करने वाली बात है, विशेषकर मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कहेंगे कि कितना अन्याय झारखंड प्रदेश के साथ होता है। यही आपका मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक कोल कंपनी कार्य करती है। महाराष्ट्र के नागपुर में वेस्टर्न कोल लिमिटेड कोल कंपनी कार्य करती है। जैसे हमारा यहाँ ईस्टर्न कोल लिमिटेड है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड है। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, एनसीएल, हमने यहाँ सीसीएल, कहीं बीसीसीएल, लेकिन कितना कार्य करने की शैली में बहुत अंतर। सिंगरौली में हमारा एक साथी रहते हैं, उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से बताया कि आपके आंदोलन को लगभग पूरा इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नजर रखा है और आपकी लड़ाई सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगरौली में मध्य प्रदेश में यदि कंपनी किसी का जमीन लेती है या फिर किसी गांव को विस्थापित करना हो तो सबसे पहले वो टीम बनाती है। वो टीम सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद जिन लोगों का घर उजाड़ा जाएगा, जिन लोगों के गांव को विस्थापित किया जाएगा, उन्हें एक जमीन कहीं चिन्हित किया जाता है। जो भी आंकड़ा होता है 25 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन अलॉटमेंट किया जाता है और सबसे बढ़िया बात वहां कंपनी खुद घर बना के देती है। यही मध्य प्रदेश सिंगरौली नामक क्षेत्र जहां एनसीएल प्रोजेक्ट कार्य करता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। लेकिन झारखंड में घाटो, कुजो, मांडो कहीं चले जाइए, जहां कोयला का काम होता है, यहाँ यदि कंपनी को कोयला करना है तो जबरन जमीन लिया, मार पीट के जमीन लिया जाता है, गांव वालों को फर्जी केस करके जमीन लिया जाता है। सही है कि नहीं है? और सबसे विचित्र बात, और बेरमो में और चंद्रपुरा छरिया क्षेत्र में आज कई ऐसा उदाहरण है कि जमीन दिया है 1952 में, जमीन दिया है 1964 में, उन लोग आज 2023 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। बताइए भाई, इतना अन्याय खाली झारखंड के साथ क्यों? बाकी यही कंपनी, यही एनटीपीसी, यही जितना वेदांता है, जो भी कंपनी है, जब दूसरा राज्य में काम करता है ये लोग थर-थर कांपता है वहां का स्थानीय आदमी से, वहां का स्थानीय विधायक लोग से। लेकिन जब झारखंड आता है ये लोग शेर बन के जमीन दाता को आंख दिखाता है। इसलिए अब झारखंड में भी वह परिदृश्य को बदलना होगा कि जो हमें आंख दिखाए उनकी आंख को काटना होगा। अरे एनटीपीसी और पीटीपीएस कितना बड़ा एरिया में है भाई, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरा इंडिया में राज किया उसको उखाड़ के फेंक दिया है। कितने किलोमीटर में? जिस दिन हर घर का एक नौजवान, एक भाई, एक बहन जिस दिन चाहिए कि इनसे हम बदला लेंगे, इनका हिसाब करेंगे, एनटीपीसी रहे चाहे पीटीपीसी रहे चाहे कोई कंपनी रहे, बाप बाप करके घर जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ा नहीं है लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा भारत में राज किया था, जानकारी है कि नहीं? आज ईस्ट इंडिया कंपनी को दौड़ा के अपना देश वापस ले जा रहे। इन लोग कितना दूर जाए? अरे सिकंदर से बड़ा कोई दुनिया में कब्जा नहीं किया था, खाली हाथ 33 साल में लटक गया, 33 साल में स्वर्ग सिधार गया। बस हिम्मत चाहिए। आज हमें हिम्मत की कमी है। आज एगो मामूली सा बड़ा बाबू तो छोड़िए, एगो जमादार हवलदार से बात करते हैं तो सर झुका के बात करते हैं, हिम्मत नहीं है। वीडियो से हम ऐसा बात करते हैं जैसे वो मालिक है, हम नौकर हैं, बल्कि उल्टा है, हम मालिक हैं, लोग नौकर।
बताइए उनको क्यों नौकर है? हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं? वीडियो खुद अपना दरवाजा में लिखा है नौकर है, पढ़े नहीं है क्या? क्या लिखा है? JAS झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखा है ना भाई। लास्ट में क्या लिखा है? सर्विस लिखा है ना। वीडियो अपना दरवाजा में लिखा है ना सर्विस। तो सर्विस करने वाले को क्या बोलते हैं? लेकिन इनको हम सेवक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेवक उनको बोलते हैं जो बिना पैसा लेके सर्विस करे। जो पैसा लेके सर्विस करे तो नौकर बोलते हैं। लेकिन ये दौरदार है, बड़ा बबूर है, चाहे वीडियो है, ये जनता के नौकर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, भारत में जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ की जनता ने ये भर दिया है कि आपका जमीन का मालिक SDO है, CO है, भारत सरकार है। अरे चुप कीजिए, भारत सरकार 1947 से है, सर्वात जमीन मेरा पास सिर्फ 47 से है। जब भारत सरकार नहीं हुआ था तब से जमीन मेरा पास है, बस को डर कर दिया है। और सिर्फ भारत में ही यह अन्याय होता है। बाकी यही भारत का आदमी अपने आप को तुलना अमेरिका से करता है, बाकी अन्य देशों से करता है। और वास्तविकता है भारत का जो संविधान, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं जो 6 गो है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक अमेरिका से लिया गया है ना। लेकिन आपकी जानकारी होनी चाहिए, अमेरिका में 7 गो मौलिक अधिकार है और हम लोग भी 7 गो लिए थे, लेकिन अभी 6 गो बचा है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, उस अधिकार को इन लोग बहुत चालाकी के साथ आर्टिकल 300A में डाल दिया। अब तो यही बात हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी होना है। अगर शिक्षा नहीं होगा, समझ नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे। अब यह सवाल बनता है कि भाई आर्टिकल 31 को 300 में क्यों डाला गया, मौलिक अधिकार में क्यों नहीं रहने दिया गया? तो उसका कारण यही है, आज देखिए जहां सड़क चौड़ीकरण हुआ ना भाई, यानी सड़क चौड़ीकरण जहां हुआ, जबरन जमीन आपका ले लिया। पैसा दिए तो ठीक है, नहीं तो ट्रेजरी में जमा कर दिया। यही हुआ ना। यदि आप पैसा लिए तो ठीक है, और ज्यादा नौटंकी किए तो ट्रेजरी में जमा कर दिया। क्योंकि आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, यदि आज भी रहता तो पैसा का डिसाइड हम करते, सरकार। यदि ये मौलिक अधिकार होता तो संसद की जिम्मेवारी होती कि इस देश में कोई भी व्यक्ति बिना संपत्ति का नहीं रह सकता। इस पर संरक्षण देने का दायित्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता। लेकिन आज ये मौलिक अधिकार नहीं रहने के कारण आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम भिखमंगा हैं। यानी भारत देश में भिखमंगा हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 31 आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए आज राज्य की बात करें या देश की बात करें, हर जगह चालाकी के साथ, बेईमानी के साथ, कूटनीति के साथ हक अधिकार रहे, जमीन जगह रहे, खेती बाड़ी रहे, सब छीनने के प्रयास। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्लियर है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन अधिग्रहण किसी योजना के नाम से लिया है और यदि कंपनी वहां किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती है, तो उस राज्य की विधानसभा का दायित्व होता है उस भूमि को सर्वे करके रैयत को वापस लौटा दिया जाए। यदि हमारी राज्य सरकार इतनी मजबूत होती, यदि हमारे विधायक इतने मजबूत होते हैं, तो आज हजारों एकड़ जमीन झारखंड के रैयतों को वापस मिल गया होता। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने जमीन 10 एकड़ लिया है, लेकिन काम 2 एकड़ में हो रहा है। यानी 8 एकड़ वापस करने का प्रावधान। जिस भूमि में अगर कार्य नहीं हो रहा है उसे वापस कीजिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट है जो राज्य विधायिका को यानी विधानसभा को ये शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी भाई बंधु आए हैं, आज जो विस्थापित का मामला है, आज जो हमारे यहाँ कंपनियों के आतंक का मामला है, हम पहले कागज कलम से लड़ेंगे और जब कागज कलम से बात नहीं बनेगी तो हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि झुमरा में सरकार बनाए।
बैठ लेते क्या गलत कहा है भाई? बैठ के बजा। जमीन हमारा, दुष्कार हमको मिलेगा, तिरस्कार हमको मिलेगा, डांट फटकार हमको मिलेगा। हक अधिकार मांगने जाए तो फर्जी केस हम पर किया जाएगा, लाठी लेके हमको दौड़ाया जाएगा, मारपीट बुरा व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा। तो झुमरा कोई गलत ऑप्शन नहीं है ऐसी परिस्थिति में। ऐसे भी तो जान जाता बीते जहां जहां कंपनी स्थापित है, चाहे कोयला की कंपनी रहे, चाहे कोई भी प्रोडक्शन की कंपनी है, मैन्युफैक्चर की कंपनी रहे, आप उस कंपनी का एक आंकड़ा उठाइए और उस आसपास में जितने भी स्थापित लोग रहते हैं उनकी जिंदगी का आंकड़ा उठाइए। हमको लगता है हजारों लोग उस कंपनी के माध्यम से, उसकी विषैली गैस, विषैली पानी के माध्यम से ऐसे मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं। यही बुढ़ापा में एक मासूम 8 साल का बच्चा कैंसर से मर जाता है। ऐसे तो मर रहे हैं भाई, ऐसे तो मारे जा रहे हैं। तो इसलिए यदि उल्लंघन करते हुए, विद्रोह करते हुए, लड़ते हुए अगर मारे गए तो क्या फर्क पड़ता है? बाबा साहब की तरह आपकी भी कहीं प्रतिमा होगी, साल में 2 बार लोग याद तो करेंगे। इस जिंदगी को कितने लोग याद करते हैं भाई? आज आप जिंदा है, कल आपको कुछ वक्त के लिए लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं। तो बाबा साहब सामने है, धरती आबा बिरसा भगवान सामने है, निर्मल दास की प्रतिमा सामने है। कम से कम साल में 2 बार लोग जरूर माथा टेक के आपको नतमस्तक करें। इसलिए मरने का भय मत कीजिए। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ बांचे खातिर क्यों नहीं आए भाई? ये सूरज लगभग कुछ अरब साल का उम्र है इसका भी, भले हम लोग से ज्यादा है। ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है, जीरो आपका कॉफी का पन्ना में अटेगा नहीं। इतना बड़ा सूरज खत्म हो जाएगा। ये धरती 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये एक दिन खत्म हो जाएगी। रात के जो चांदवा का कहते हैं 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यहो खत्म हो जाए। तो हम तो इंसान है भाई, कितना इस शरीर से कितना प्रेम और कितना इससे है भाई। हमें प्रेम होना चाहिए हमारी आने वाली भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी से। उनके लिए आज जितने भी राज्य के महापुरुष हैं या देश को आजाद कराने वाले महापुरुष, वे अगर अपने प्राणों से प्रेम करते हैं तो हमें ये राज्य मिलता, हमें ये देश मिलता नहीं मिलता। इसलिए अगर प्रेम करना है तो हमारे आने वाले भविष्य से, आने वाली पीढ़ी से हमें आज यदि जरूरत पड़े तो अपना बलिदान देकर भी यदि इस राज्य को, अपने हक अधिकार को बचाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? तो रानी मायामोसी काकी जी ठीक तो हिम्मत तैयार है ना? और एक बात हम हमेशा बोले तो ही है कि दुनिया में भले बड़ा बाबू बंदूक लेके आए गए, लेकिन तौर से शक्तिशाली एक स्त्री से पावरफुल दुनिया में क्यों न हो। कैसे पता हो कि गमछा में वो छोटा सा पत्थर लपेट ले 2-4 किलो के, बड़े बाबू है चाहिए होकर कमर में बांध दे। आप बताओ, वो इतना बड़ा पुलिस अधिकारी लगा, रोज बढ़िया बढ़िया खाना खाए, रोज 10-12 को चोर के पीछे दौड़ा है, जाहिर सी बात है बहुत हंस पूछ सकता है। इस गमछा में 2-4 किलो के पत्थर बांध के कमरवा में लपेट दबाए, वो कई दिन रह पाते? 2 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट में ठंडा देता है। हमें बड़ा बाबू के एक हाथ उदाहरण ले लेंगे, पुलिस वाला लगा यानी अच्छा तक खाए कर, तो बड़ा बाबू अन्यथा में नहीं लेंगे, इस बात को हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाकी कोई भी मर्द बेटा है जो अपने आप को बलगर मानता है, ताकतवर मानता है, अगर कमरवा में वो 2-4 किलो के पत्थर बांध ले, वो 2 घंटा नहीं रह पाता है। और माता तोहनी याद करा, मायामोसी काकी जेठी साहब 9 महीना पर गर्भ में लेके रहे। दुनिया में और शक्तिशाली को है कि 9 महीना पर गर्भ में लाके है, वो इसने बाल्टी उठाना, वो इसने बर्तन मांजना, वो इसने माथा में पानी लेके आना, वो इसने सब्जी बनाना, भात बनाना। बताओ तो दुनिया में तौर से शक्तिशाली कोई है कि? है ना? तो आज अपन शक्ति के प्रयोग अपन अधिकार के लड़ाई में कर रहता है, तैयार है ना? गुस्सा हुआ कि नहीं? अरे इतना अन्याय, इतना जुल्म, इतना शोषण, गुस्सा हो कि नहीं? स्त्री सबके भी गुस्सा आवत रहा है। ऐसा बात ना है कि माए मौसी सबके गुस्सा ना आवा है, एक के गुस्सा राग लागा है,
लेकिन अपनी अपन रात कहाँ झाड़ो बताओ, ढिलवा होगा, ऐसे नोचलो पटक के मार दो, पैसा दे के जाता। अच्छा एक बात बताओ, ढिलवा के कहे मारला, की खातिर मारला भाई? कीना दोष कर हलो ना, तो इतना किटी खूनिया पियल हलो, इतने किटी ना, ए दीदी साहब, एक बार इतने किटी खूनिया पियल हलो ना, से पटक के कचक के मार दे, और कभी कभी हमको यदि भीती है तो मुंह में चबा दे उनका, कहे ना इतना किटी खून पिले रहो, वो ढिलवा इतना किटी खून पिले रहो, से पटक के मार दे, लेकिन 70 साल से हमने खून चूस रहा है, इतने हिसाब कब करवा? 70 साल से हमने खून पी रहा है, कभी जमीन जगह लूट के, कभी बच्चा के शिक्षा खत्म करके, कभी हमार नौकरी के छीन के, 70 साल से हमने खून चूस रहा है, तो हिसाब कर भाग कि ना? अरे तनी से खूनिया पिए तो पटक के मार दलक। 70 साल से जब से भारत आजाद भलाई, कंपनी फैक्ट्री लगाई के वो पैसा कमाए ले अरबों अरब, हमरा चिमनी के धुआं मिले, हम दामोदर के नदी भी करिया करिया कर दिले, कर ले ना। आज भारत के सबसे पोल्यूटेड नदी दामोदर, हमार पिए के पानी करिया करिया कर दिले, हमार पाप पलह करिया करिया कर दिले, धुआं धुआं करके हमारा दर्जनों बीमारी दे दिले। यानी इतना खून के आंसू रोले अखनी, इतना कनले अखनी, कितना आदमी हमार मर गए, तो भाई अखनी के भी अपन गुस्सा तो नहीं देखे बा कि नहीं? तो सही खातिर एक बार कागजी कलम से, और नहीं एक बार कागज कलम से 2024 में एक बार वोट से, एक बार कागज कलम से, एक बार वोट से। अब तीसरा तो खतरा रहा है, तीसरा सीधे झुमरा पहाड़ से। तैयार है ना? ऐसे तो नहीं कि दोस्त में कुछ भी बोल रहा, सोच ले, अभी रात के घर जो घरे पूछ ले, फिर कल समर्थन करिया। बाकी हमने तो डिसाइड कर ले लियो कि एक बार लड़ाई कागज कलम से, कल देखबे कर लेंगे। रांची में लगभग 25 छात्र के बेटी छवन मन के भी मार के कपार फूट कर दल, तब हमने कुछ नहीं कह लिए, सब कह लिए कि तो कतना मार, पहले हमने एक बार सह लेबो, एक बार संयम से काम लेबो, शिष्टाचार से काम लेबो, और फिर 24 में एक बार वोट से काम लेबो, और 25 में सीधा झुमरा पहाड़ से बोलबो। वैसे भी जिंदगी की की फायदा भाई? की नहीं लुटेली, कहाँ नहीं लुटेली? जमीन जगह, खेत खरिहान, बाड़ी झाड़ी सब तो लुटाई गए। इतना बड़ा बड़ा खेत, इतना बड़ा बड़ा मैदान, इतना विशाल विशाल गांव, सब तो लुटाई गए, छिनाई गए। अब बाँचल की है भाई? हमरा बुझा हो, सर्वे कर ले, घरवा में बैठ के सर्वे कर ले, झारखंड के पास लगभग 40% ही कुछ भी बाँचल, या तो नौकरी रहे या तो जमीन रहे, बाकी 50% में या तो कहीं कंपनी के कब्जा हो, या तो कहीं जबरन अतिक्रमण हो, या तो कोई प्रकार हो, बाहर मन के विदेशी के भी कब्जा हो, देशी के भी कब्जा हो, अलग राज्य के कब्जा हो, बड़ी मुश्किल से कुछ परसेंट हो। तो जे परसेंट हो उठा बचाई के रखवा की नहीं से हराए दबा की, ऊंचाई दबा की नहीं ना, तो आज से लड़ाई लगो, लड़ाई अधिकार के लगो से खातिर। आज पहले जितना भी नौजवान सभा तो सब भला विनती करबो, क्योंकि हम साल भर से पूरा झारखंड घूर लियो, लगभग 18 गो जिला भाई गलो, काल हमी लातेहार जीवो तो 19 भाई तो लातेहार गल नहीं, यानी 18 गो जिला हमने गलियो, लगभग 100 से अधिक प्रखंड और 1000 से अधिक गांव घूर लियो। झारखंड हर गांव में समस्या हो, हर गांव में दुख तकलीफ हो, और अगर से लड़ना हो तो थोड़ा पहले एकजुट होना हो, और साथ ही साथ तो और में जो कमी हो तो दूर कर। हमनियों में कमी हो, हमनी में सबसे पहला कमी हो कि दिन में ठीक हो, दिन में झारखंड के गांव गांव हो, सांझ हल बात मधुशाला बन जाए। मधुशाला पूछा ना, अरे जहाँ मौत मिलो मौत पूछा कभी की दारू का बड़ी पियो, सबसे बड़ा दुख के कारण। और हमरा मजबूरी में बतवा कह रहा है, हालांकि
बहुत जन हमने के बोलत रहो कि ना एक नेता बनतो, अरे नेता कभी दुर्गा के विरोध नहीं करतो। हमने समाज में सुधार चाहे हो, हमने झारखंड के हक अधिकार चाहे, बाकी जकरा नेता बनना है बने देना, हमने के तो झुमरा में ही ठंडा लगत रहे। तो सबसे बड़ा नुकसान हमने को महुआ के मौतवा के पियो कतरा नुकसान हो। सबसे पहला नुकसान कि हमारा अधिकार की ला ओकरा पते ना हो, कहा कि हमारा अधिकार के बेच रहा हो सेटो पता ना हो, 2 पैसा बचाई के बच्चा के पढ़ाना लिखाना हो सेटो खर्चा भई जाओ। और सबसे बड़ा कारण बेरा डुबलाए के पत्नी से मारपीट करो कि ना करो। तो से खातिर हम सबसे जितना भी दादा सब है, यदि हमारे से उम्र में कोई छोटे है रोकनो यदि पिया तो तोहनियों से कहबो, निवेदन करबो कि नया झारखंड नव झारखंड के गठन गढ़न तबे घटाए जब हमने आपन में सुधार करबो। तो पहला काम करिहा कि जे महुआ से मौत बना है ये ना दिया, अरे अगर में सिर्फ एक दोषी ना हो, दोषी तोहनियों है। एकनी खैसला लेके महुआ पीछे मर्दाना कभी गेल? हाँ दादी साहब, मर्दाना साहब कभी मुड़िया में चाहे कंखवा में खचला दवाई के महुआ पीछे गेल हो? नहीं गेल हो ना? तो बीच से हटे तोड़ ना दली तो सहल या तोहनी से हटे विनती करबो। महुआ से मिठाई बनई है, पहले बनो हल्थी ना, महुआ के नियमे लागले मिठाई बनाई के। कहे कि देखिए हमने झारखंड में कुछ समाज में नियम हो कि लड़की के शादी महुआ के पेड़ से भवत रहा, इधारी नियम है अभी है ना। झारखंड में हमने धनबाद को कारण बहुत सारा समाज हो जे अपन बिहार से पहले महुआ बिहार करो, अभी भी है बेटिया भी करो ना। तो भाई यदि महुआ से बेटिया का बिहार हुआ है यानी महुआ में अधिकार बेटिया के है, बेटिया के है ना। तो सेह खातिर आप तोहने से हटे कह दो, यदि अब कभी महुआ बीच से अनभा हमारे भाषा बराबर बुझा है ना, यदि महुआ बीच से अनभा मिठाई बनई है, यदि मिठाई बनवे ले भूल गए हा, मिठाई बनवे ले नहीं जाना है तो आज के बर्दन के दे दिया, मर्दन के नहीं दिया। बर्दन के तरह तो कम से कम इतना खेत जोते में काम है तो बहुत सारा काम है तो ऐतो ना। अब मर्दन के तरह तो देखिए रोज राती मार खा हमें की जाओ। अब तो नहीं खाते। और ऐसे भी सरकार इतना नारी सशक्तिकरण करे खातिर इतना योजना चला है, चलो है ना। कितना महिला समूह गाँव में बनल है, तो कि महिला समूह हम चुगली करे बनवा था लोग बारे चर्चा कर रहा कि नहीं। देखा अगर पुरुष कोई आंदोलन करतो तो आंदोलन कहल जाए, यदि कोई स्त्री आंदोलन करतो तो महाआंदोलन बन जाए। तो तोहनी के ही समझे। और हम आज से नहीं, आज 1.5 साल से जब भी मीडिया हमारा क्वेश्चन करा है कि अरे भाई तुम जहां भी जाते हो हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पीछे से कौन फंडिंग करता है, इस आंदोलन में कौन सपोर्ट करता है, इस आंदोलन का लीडिंग कौन करता है। हम एक लाइन बोला है कि इससे पहले जो आंदोलन होता था उसमें मर्दाना लोग लीडिंग करता था, अब माए नौसी काकी जेठी लोग लीडिंग कर रही है। हमें ऐसा कहे बोलिए पता हो, हमें ऐसा नहीं खातिर बोलिए ना कि देखिए हमने समाज में आ रहे को बंटवारा हो। यदि कोई लड़का पैदा हमने है हो तो बोलत रहे हारवाहा, पता नहीं तो नहीं बोला कि नहीं, लड़का यानी हारवाहा यानी हार जोत तो, और बेटी छुआ जन्म हो तो रोपनी बोला ना। अब यह पूछ के देखा कि हरवाहा के काम खत्म भई गलो, हरवाहा के काम खत्म भई गलो, पता हो कि ना। कहा कि खेतवा में ट्रैक्टर ढुक गलो है ना, हरवाहा के काम खत्म भई गलो। लेकिन रोपनी वाला काम क्या करो, रोपनी खुद करो, सेहले रोपनी के जिम्मा हो। आज आंदोलन खड़ा भेलो एकरा दुगुनी मजबूती के साथ आर ऊपर लेके जाए। तो रोपनी सब तैयार है ना, रोपनी सब तैयार है। और एक फायदा हो कि एक स्त्री के कोई आसानी से भूलवे ना पड़तो, कोई आसानी से बुझवे ना पड़तो, कोई आसानी से फुसलवे ना पड़तो। अभी देखा ना इलेक्शन आवत रहा, कभी सुनला कि नेताजी ने
टिकली काजर दे के वोट ले ले? सुन ले हा, ईमानदारी से कहा तो सुन ले हा कि तोड़ा दे के घटाए सूत दे के वोट ले ले? नहीं ना, लेकिन सुन ले हवा दारू मुर्गा खांसी बोतल दे के वोट ले ले। सुन ले हा ना, यानी स्त्री के आसानी से ना है कीने पर तो सही खतरा तोहनी हम बार बार जाएंगे और विशेष कर लास्ट टाइम तो स्पेशल 4-5 मिनट तोहनी के बारे कहा है, तोहनी के रगबो करे है कि रागी के कैसू जल्दी से बारे था एक स्त्री के आसानी से क्यों बहलवे फुसलवे ना पड़ता। यदि तोहनी के मजाक लग हो तो चल जो रामगढ़ के बाजार कोई नौतन भौजी के लई के लुगा किने तोहनी लुगे बोला है ना। हाँ तो कोई रामगढ़ के बाजार कोई नया भौजी अगर आज हो बिहार के ले जो अपना लुगा किने ले 17 को दुकान 17 को डिजाइन 17 को रंग और एक एक लई के तो आसान लगो आसान नहीं लगो। सही खतरे तोहनी शक्ति के हमें ही जैसे होंगे से कह के उचार के बुझाए रही कि तोहनी में कितना शक्ति हो। ये तो गनीमत हो कि स्कूटिया के ये जो फटफटी के चलो हो एक लाइसेंस दादा सबके नाम हो जमीन भौजी सबके नाम से लाइसेंस भाई तो पता हो कि बेटो जयगो लुगा तयगो हेलमेट की मैचिंग चाहे लाल लुगा लाल हेलमेट नहीं तो फिर फाइन होते तो समझ सकल स्त्री की कितना शक्ति है। ओकरा कोई आसानी से बहलाए नहीं सकल है, ओकरा कोई आसानी से बुझाए नहीं सकल है और गिने के तो बातें न करे, लेकिन पुरुष के देख ले क्योंकि हमें रामगढ़ के बारे टिप्पणी नहीं करो, हमें धनबाद से ही हो, हमने पुरखा के जमीन स्नेह ले लो, कभी जुआ खेले में पैसा दे दलो, कभी दारू पिए खातिर पैसा दे दलो, तो कभी मैंने अलाय बलाय काम करके ठेपा लगा के मांस मुर्गा खिला के अंगूठा लगा के बहुत जमीन ले लो। अब हमें चूंकि रामगढ़ के बारे टिप्पणी कहा करो भाई जब हम जाना नहीं हो तो हमें धनबाद की किस्सा सुनाई रही हो तो सही खा हम तो से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि लड़ाई एक घर द्वार जमीन जगह खेत खरिहान केवल एक नियत नहीं लगाए हिस्सा तोहनी करो हो अगर मैं तोहनी को आवाज उठ रहा है तो आप तोहनी के भी कदम से कदम मिलाना ना एक कदम आगू चलना कहे कि अगर मर्दाना आंदोलन करते ना चाहे कोई भी डैम के लेके एनटीपीसी के लेके जिंदल के लेके तो बड़ा बाबू तुरते पुलिस लेके आ जीतो ऐतो कि नहीं जैसे मर्दाना है वो रैली निकाल लो शांतियों से निकाल लो 2 दिन 3 दिन धरना भी दे लो तो बड़ा बाबू पुलिस लेके आएगा उठो यहां से। लेकिन अगर स्त्री उठ के चल देता है तो बड़ा बाबू तो छोड़ पीसी भी है तो 2 कदम पीछू रह के बात करते। और अगर प्रमाण हर जगह महिला सब दे रहा हो बूढ़ा खान में आंदोलन भलो महिला सब अगुवाई कर लो सियार जोरी स्टील में आंदोलन भलो ऑकर में महिला सब अगुवाई कर लो हर जगह महिला सब अगुवाई करो क्योंकि अब तो अनेक समय लगे ना दादी तो सहले देखा हमें हटे कब कि बड़ी मुश्किल से हमने पुरखा खेत खलिहान बारी झाड़ी ये सब बनवल हो एकरा हिफाजत से जोगाई के रखिया नहीं तो 20-25 बच्चर बाद आजे देखाना कितना फैक्ट्री लगलो कहीं जिंदल कहीं पीटीपीएस कहीं एनटीपीसी तो कितना गांव बेकार भेले कि नहीं। आज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आरो फैक्ट्री लगे पारी आर भी गांव बेकार रहते कि नहीं तो तब यदि हमने के कानून के जानकारी रहता है तो हम इसके बात कह सकलिए। भारत के कानून में स्पष्ट लिखा है भूमि अधिग्रहण 2013 कि यदि आप किसी जमीन को लेते हैं तो ग्राम सभा बुलाई जाए और उसमें 80% लोगों का रजामंदी होगा तभी जमीन ले सकते 80%। कोई बेसिक जानकारी इंफॉर्मेशन हमने पास होना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, तब जाके आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। एनटीपीसी रहे चाहे जिंदल रहे उनको कानून उनके लिए ही नहीं है, कानून हमारे लिए भी है। और अगर कानून की बात करें तो सब समान, यदि सब समान है तो आज हमारे हक अधिकार के बीच यदि कोई गलत तरीके से टांग अड़ाता है तो याद रखिए ये माटी उलगुलान की है, ये माटी विद्रोह की है, उस टांग को काटने का साहस भी रखना होगा। यदि आप साहस नहीं करते हैं, देखिए यदि आज आप लोग डर का पलटवार नहीं करते हैं तो डर बढ़ जाएगा, डर दुगना हो जाएगा। इसलिए आज विशेष
अपील है, विशेष निवेदन है, आज जो मुद्दा है, आज जो आंदोलन है, इस आंदोलन में सबको भागीदारी करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, जानकारी रखिए, जितने भी भाई बंधुगण हैं, आपका जो सिलेबस में पढ़ाई है उसके अलावा भी आप उन पढ़ाई को भी पढ़िए जिससे आपको नुकसान हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा है कंपनी में, तो कंपनी के कानूनों को जानिए। आपको नुकसान हो रहा है कोयला के क्षेत्र में, तो कोल बेरिंग एक्ट को जानिए, लैंड एजुकेशन एक्ट को जानिए। इन कानूनों को भी, इन जानकारियों को भी आपको जानना होगा। आज देखिए 1932 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मजाल है कोई विधायक, कोई मंत्री हम लोग को उत्तर दे, कहे हम लोग अध्ययन किए हैं। आज वही शिक्षा की शक्ति है कि पूरे राज्य को हिला के रखे हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन हर एक घर से एक एक नौजवान अगर हम लोग के तर्ज पे खड़ा हो जाएगा, इस राज्य में IAS रहे चाहे IPS रहे, उसको अपना सर झुकाकर, क्योंकि वो भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से जनता का सेवक है, इस बात का उसे आभास होगा। लेकिन आज यदि कोई भी पदाधिकारी हमसे चढ़ के बात करता है तो कारण हमारी जानकारी का अभाव, कारण हमारे भीतर एक डर है। उस डर को बाहर करना है तो एजुकेशन के साथ साथ अपने डेयरिंग स्वभाव का एस्टेब्लिश कीजिए। सरायकेला में माननीय मुख्यमंत्री का एक दिन कार्यक्रम था, वहां शेड्यूल बना कि 9 से 11 के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आएंगे, 11 से 1 के बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आएंगे, और हमको बोला आप उनके बाद 2 बजे आइए। हम बोले ठीक है, हम 2 बजे आएंगे। लेकिन पता चला उससे पहले भी लोग इतना खौफ कि कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। पता कर लीजिए सरायकेला जाके, 1 जनवरी 1948 से जो गोलीकांड हुआ था सरायकेला खरसवा में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जा रहे थे। लेकिन उनको ये लगा कि भाई कहीं ये लड़का हमारा वहीं सामने पब्लिक के बीच माइक लेके सवाल ना पूछ ले, यानी एजुकेशन से। यदि किसी को आज डर लगता है, एजुकेशन से लगता है। इसलिए जिस दिन हर एक नौजवान अपना बुद्धि विवेक से काम लेगा, बदलाव आएगा। आज पता है, चाहे 32 के बात रहे, 60-40 के बात रहे, सरकार बैकफुट पे कहे नहीं आ रही है। इसको पता है कि 2024 में जैसे चुनाव आएगा, हम 15 दिन पहले इन लोगों को खरीद लेंगे। आखिर यही ना रीजन है। क्या कारण है भाई कि आज स्टूडेंट लोग को मार के कपार फाड़ दिया, फिर भी टस से मस नहीं? क्या कारण? यही कारण है, तुम लोग जानता है कि वोट का वैल्यू यहाँ का झारखंडी आदमी नहीं समझता है। तो जिस दिन 1% 1 वोट 1 वैल्यू हम समझ जाएंगे, ऐसे लोगों को विधानसभा नसीब नहीं होगा। जो लोग राज्य के हित के लिए आवाज ना कर सके, जो गरीब गुरबों के लिए बात नहीं कर सके, उन लोग को विधानसभा तक नसीब नहीं होगा। लेकिन हालांकि भले हम लोग जोश दिखाए, अभी समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है एक दिन बदलाव जरूर है। और साथ ही साथ चूंकि इस आंदोलन के शुरुआत भाषा संस्कृति के लेके भैल है, तो थोड़ा सा भाषा और संस्कृति में भी हम बात करवाई, क्योंकि अब अंधेरा भी है वाला है। भाषा के एगो महत्व है। जैसे बहुत ठंड बोला तो कि नहीं अंग्रेजी सीख के लिए या फिर हिंदी अंग्रेजी के ही अगर झारखंड के जो भी एग्जाम में अगर में शामिल करते तो की दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत हो, अंग्रेजी ऑल ओवर इंडिया में हमनी के स्टेट के अलावा बाकी बहुत सारे स्टेट हमने से अच्छा जाना। यानी यदि वो बच्चा कंपटीशन में हमनी के साथ बैठतो तो हमनी के बच्चा मुकाबला नहीं कर पाते। एक हम छोटा सा उदाहरण देंगे। मान के चल पतरातू ब्लॉक में कोई पूर्वी सिंहभूम के आदमी वीडियो बन के आई है, वो झारखंडी लगे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन भाषा में अंतर है। भाषा में अंतर है। यदि वो पतरातू ब्लॉक आ जाए तो जाहिर सी बात है, वीडियो केवल पढ़ा लिखा आदमी के थोड़ी नो मने समझते हैं। जो 80 साल की हमारे बूढ़ी दादी है या 8 साल के हमारा छोटा सा बहन है, वह यदि अपन फरियाद लेके वीडियो के पास दिखाए तो अपना हल करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे भाषा नहीं जान रहा है तो हल कर पाते नहीं कर पाते। तो भाई जब वो हल नहीं कर पाता है तो एगो ऑप्शन बनता है कि वीडियो के सामने एगो पतरातू के ही लड़का या लड़की ट्रांसलेटर के जॉब दिए, वीडियो के बगल में
एगो ट्रांसलेटर के नौकरी दी है, या तो वीडियो कॉन्ट्रैक्ट से दो या सरकारी बनाई के दो या किस प्रकार से दे दिए रहते कि नहीं, क्या कि वीडियो दादी के भाषा ना बुझे इम्पोर्टेंट है। रांची में दूगो मुंडा परिवार के हमें अपन बच्चा के इलाज करे खातिर, इलाज से पहले बच्चा मर गए, क्या कि मुंडारी भाषा में बोल रहा है कि हमारा पेट में दर्द है, डॉक्टर को थोड़ी मालूम है कि क्या बोल रहा है। इसीलिए भाषा का इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है भाई। यदि भाषा के महत्व को नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन हमारा हाल भी तोता के जैसा होगा। तोता समझ रहा है ना, सुगा, सुगा के देखा ना लोग अगर पंखियों काट देख रहा है, और गर्दनों में पाघा बांध रहा है, और गोड़ों में पाघा बांध रहा है, और पकड़ के वो पिल्ला में भर देता है, न दोसर के भाषा के नकल कर रहा है। कौआ के देखिया और कोई कभी छुए नहीं पा रहा है, वो मन कर लो तो आज इस जिला में कल उस जिला में, वो हमेशा आजाद रहा, कहाँ अगर मैया के भाषा में। तो आज अगर झारखंड के आदमी के दुर्गति भलाए तो एक में झारखंड के आदमी भी दोषी है। वो बाहर के संस्कृति, बाहर के भाषा, बाहर के नियम, बाहर के परंपरा अपन घरवा में